नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली को बहुत ही हटके मनाया जाता है। ये होली पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखती है। अपनी लठमार होली, फूलों की होली, रंगों की होली तो सुना ही होगा, लेकिन कभी जूता मार होली नहीं सुना होगा। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो कि शहर के प्रसिद्ध इतिहासकार ने अपनी किताब में लिखी है। आखिर इस होली के पीछे की क्या है कहानी, जानने के लिए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। शाहजहांपुर में होली को बहुत ही हटके अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ लाट साहब का जुलूस या नवाब साहब का जुलूस निकाला जाता है और जुलूस के दौरान नवाब साहब पे जूते बरसाए जाते हैं। इस प्रथा के पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, जिसे हर साल यहाँ के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस जुलूस में एक व्यक्ति को नवाब बनाकर एक भैंस गाड़ी पे बिठाया जाता है और नवाब को जूते मारते हुए पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस प्रथा के पीछे की कहानी भी बहुत मशहूर है। इस प्रथा की शुरुआत किले की आखिरी नवाब अब्दुल्ला खां द्वारा 1746 में किले पे दोबारा कब्जा करने के बाद हुई। जनपद के सबसे वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर N.C. मल्होत्रा की किताब शाहजहांपुर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के मुताबिक नवाब अब्दुल्ला खां हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रिय थे। जनपद के सबसे वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर N.C. मल्होत्रा की किताब शाहजहांपुर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के मुताबिक नवाब अब्दुल्ला खां हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रिय थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी आफेजुल मुल्क से की थी। होली के त्योहार पे नवाब अब्दुल्ला किले से बाहर आकर होली खेलते थे। नवाब के किले से निकलकर होली खेलने के बाद से ही नवाब साहब निकल आए का नारा चलन में आया। सन 1857 की क्रांति के दौरान किले के नवाब शासकों ने धन वसूली के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों पे अत्याचार किए। मार्च 1858 में हामिद हसन खां और उसके भाई अहमद हसन खां की हत्या कर दी गई और खलील गर्वी में उसकी कोठी को जला दिया गया। इस कोठी को उसी वक्त से जली कोठी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हिंदू जमींदारों पे नियंत्रण एक कठिन कार्य बन गया। हिंदुओं पे नियंत्रण करने के लिए बरेली से खान बहादुर खां का कमांडर मर्दान अली खां एक विशाल सेना के साथ शाहजहांपुर आया, जिसका हिंदुओं से संघर्ष हुआ। संघर्ष में अनेक हिंदू मारे गए। हिंदुओं के सिर काटकर किले के दरवाजे पे लटकाए गए और उसकी संपत्ति लूट ली गई। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद मई 1858 में G.P. मनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी कचहरी A.B. रिच इंटर कॉलेज के सामने स्थित नवाब अहमद अली खां के मकबरे में लगाई और किले को पूरी तरह से नष्ट करने के आदेश दिए। 1859 में जो होली मनाई गई उसमें अंग्रेज अधिकारियों के उकसाने पे हिंदुओं ने अपना रोष नवाबों को अपमानित करके व्यक्त किया। बस यही से लाट साहब के जुलूस की शुरुआत हुई। उस समय अंग्रेज शासक मुस्लिम विरोधी थे, क्योंकि 1857 की क्रांति का बिगुल मुस्लिम शासकों ने फूका था। इसकी सत्यता लॉर्ड एनलवर्ग के इस कथन से स्पष्ट है। मुसलमान जाति मौलिक रूप से हमारे विरुद्ध है और इसी कारण हमारी नीति हिंदुओं को प्रसन्न करने की है। डॉक्टर N.C. मल्होत्रा की किताब शाहजहांपुर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर में दिया गया है कि 1930 के दशक में होली के नवाब के साथ हाथी, घोड़े और ऊंट भी निकलते थे। मुसलमानों ने इस पे आपत्ति की कि उनके घर नीचे हैं, जिससे बेपर्दगी होती है, जिसके बाद सरकार ने ऊंची सवारी के साथ नवाब निकालने पे प्रतिबंध लगा दिया। इसके फलस्वरूप भैंसा गाड़ी पे ही नवाब का जुलूस निकाले जाने लगा। वहीं 1947 के भारत विभाजन के बाद होली पे नवाब निकालने पे अंकुश लगाना संभव न हो सका। इस संबंध में नगर की बुद्धिजीवियों के प्रयास असफल रहे। इतना जरूर हुआ कि इसका नाम बदलकर लाट साहब कर दिया गया। कई सालों तक नवाब के विकल्प के रूप में झांकी निकालने से भी इसका स्वरूप बदलने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। बता दें कि लाट साहब के जुलूस से लगभग 1 महीने पहले ही प्रशासन सभी रूटों का निरीक्षण करती है। जिस रूट पे सड़क और बिजली के तारों में कोई भी कमी नजर आती है उसे तत्काल दुरुस्त कराया जाता है, जिससे कि जल्द ही जल्द लाट साहब का जुलूस बिना किसी अड़चन के संपन्न कराया जा सके। ये होली पूरे देश में चर्चित है, शाहजहांपुर की लाट साहब और जूता मार होली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।